और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रादेशिक फल, शाक भाजी, पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज राजभवन प्रांगण में 55वीं प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर औद्यानिक फसलों के माध्यम से अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने वाले सभी अपने अन्नदाता किसानों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष यह आयोजन राजभवन प्रांगण में होता है और बड़ी रुचि के साथ प्रदेश के औद्यानिक फसलों में अपनी आमदनी में रुचि रखने वाले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हमारे किसान बंधु इस अवसर पर आकर के अपने अपने उत्पाद को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेशवासियों के सामने रखने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश एक संभावना वाला प्रदेश है। भारत की आबादी का 16% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करता है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक शेयर उत्तर प्रदेश करता है। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फसलों में देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि योग्य भूमि है, इस कृषि योग्य भूमि में मात्र 10% भूमि का ही उपयोग औद्यानिक फसलों के लिए हमारे किसान बंधु करते हैं, जबकि 10% भूमि में एग्रीकल्चर की कुल जीडीपी है, उसमें 24% शेयर अकेले इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से किसानों को और प्रदेश को प्राप्त होता है। यानी ये दिखाता है कि अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है तो हमें परंपरागत खेती के साथ ही औद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसी प्रोत्साहन के लिए अभी यहां पर प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसानों को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, नयापन करने का प्रयास किया है। कहीं ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से, कहीं पे स्ट्रॉबेरी के माध्यम से, कहीं पे पुष्पों की खेती के माध्यम से, कहीं पर पॉली हाउस के माध्यम से कुछ नयापन करने या कुछ नई तकनीक अपना करके ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। यह आज के समय में जब डबल इंजन की सरकार उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है, सहयोग कर रही है, उन स्थितियों में उनके सामने आगे बढ़ने का एक अवसर है। और हम सब आभारी हैं माननीय राज्यपाल महोदया के कि वह प्रतिवर्ष इस प्रांगण को प्रदेश के औद्यानिक फसलों में रुचि रखने वाले हमारे प्रगतिशील किसानों के लिए 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उसमें न केवल हमारे अन्नदाता किसान भागीदार होते हैं, बल्कि लखनऊ और प्रदेश भर से आने वाले लोग भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अगर हमें किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाना है और प्रदेश की जीडीपी में भी हमारे गांव का, हमारे जनपद का और हमारे प्रदेश का योगदान हो सके, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में और भी रुचि लेकर के आगे बढ़ना होगा। या न केवल आमदनी बढ़ाने के लिए बल्कि विटामिन की दृष्टि से भी, पोषक तत्वों की दृष्टि से भी इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके कुपोषण जैसी
उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हम अपने आप को, अपने लोगों को तैयार कर पाएंगे। एक बार फिर से 3 दिवसीय प्रादेशिक साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज सम्मानित किया गया, उन किसानों को हृदय से बधाई देते हुए 19 को आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से यहां पर इस पूरी प्रदर्शनी में जिन किसानों ने रुचि लेकर के अपने प्रोडक्ट को यहां पर प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उन सब के सम्मान और उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी उस अवसर पर संपन्न होगा। मैं उन सबको भी हृदय से जो उसमें स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से ये निवेदन कि राष्ट्रगान की धुन के सम्मान में और उसके बाद अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल होगा राष्ट्रीय अधिवेशन। कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जबकि कल समापन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और इसके बाद खबर लखनऊ से है। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज हो रही है। पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। यूपी भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी भर में परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 2 पालियों में आयोजित की जा रही है पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस आरक्षी परीक्षा को देखते हुए अलग अलग जगहों पर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। नकल से बचने के लिए और साथ ही साथ परीक्षा को ठीक प्रकार से पूरी कराने के लिए पुलिस के द्वारा व्यापक इंतजाम अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से लेकर भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती परीक्षा केंद्रों पर की गई है। 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। सघन चेकिंग के बाद सेंटर पर दिया जा रहा है प्रवेश। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज। यूपी के अलग अलग जिलों में कराई जा रही है परीक्षा। आज हो रही है पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कराई जा रही है परीक्षा। पुलिस के द्वारा चाक चौबंद इंतजाम। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को सेंटर के अंदर एंट्री दी जा रही है। पूरी तरह से विभाग के साथ ही साथ पुलिस के जवान भी सतर्क और व्यापक रूप से इंतजाम के साथ तैनात दिखाई दे रहे हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ बदायूं से विजय कुमार संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी विजय, बदायूं की बात करें तो जिस तरह से आज पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा हो रही है, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? इसके अलावा नकल को रोकने के लिए किस तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है पुलिस? देखिए, अगर बता दें बदायूं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 22 स्टेट मजिस्ट्रेट और कई उड़नदस्ता टीमें बनाई गई हैं, जिनको नकल विहीन परीक्षा के लिए जो है बेहतर कड़े इंतजाम किए गए हैं और बेहतर इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि जिला अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने एक बड़े निर्देश भी दिए हैं कि अगर बदायूं जहां भी सेंटर है उसके आसपास के जो है फोटो स्टेट मशीन, जो प्रिंटर है और दुकानें जो है बंद रखी जाए। मैं जिस सेंटर पे खड़ा हूँ ये बदायूं जनपद के गंगोला इंटर कॉलेज ये सेंटर है। यहाँ पर जो है 240 बच्चे जो है इस समय परीक्षा दे रहे हैं। अगर उन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे जिस तरह से देखिए जो सेंटर है यहाँ पर जिस तरह से कड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो एकदम से सारी व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद है। अगर बदायूं की बात की जाए तो एक पाली में 8,664 परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं जी। चारों पालियों में ये 34,656 बच्चे जो है ये परीक्षार्थी जो है ये परीक्षा देंगे और इस परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल। तो नकल विहीन बनाने के लिए जिस तरह से इंतजाम किए गए, कई जगहों पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पुलिस किस प्रकार से नजर बनाए हुए है कि इस तरह की कोई घटना परीक्षा के दौरान ना घट सके? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए पुलिस ने इस परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए बेहतर कदम उठाया है, जिसके लेकर के 2 दिन पहले से ही इस तरह से देखिए ये जो माफिया है उन पर कड़ी नजर है और खुफिया एजेंसी भी नजर रखे हुए हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, किसी तरह से इस पेपर में जो है ऐसी कुछ वो नहीं हो। और अगर बात निगम विहीन की आती है तो बहुत सारे अन्य जिलों से भी खबरें आ रही थी कि कुछ लोगों को, ठेकेदारों को और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल बदायूं में शांतिपूर्वक परीक्षा चल रही है। 10 बजे परीक्षा शुरू हो गई है और प्रथम पाली की परीक्षा में 8,664 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक भी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, मथुरा की यदि बात करें तो क्या कुछ इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं नकल विहीन परीक्षा को बनाने के लिए? खासतौर से क्या इंतजाम है, क्योंकि कई जगहों पर सेंटर के आसपास से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं? जी प्रियंका, आपको बता दें कि ये नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। एसटीएफ की नजर में जो है यहाँ पर परीक्षा हो रही है। पहली जो पाली है उसमें पहली पाली में 504 बच्चे स्टेट बीएन फौजदार इंटर कॉलेज जो है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से 504 बच्चे जो है अभी परीक्षा दे रहे हैं। जो परीक्षा 12:05 पे उनकी समाप्त होगी और 1 बजे से जो है दूसरी पाली की परीक्षा के लिए एंट्री होगी, यानी प्रवेश होगा। और तमाम जो स्टूडेंट हैं सेकंड टर्म वाली जो परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और अपने तमाम प्रवेश पत्र लेकर आए हैं। मैं कहूँगा इनसे दिखाएं अपने कैमरा पर्सन से, ये इनके प्रवेश पत्र हैं। ये तमाम जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आए हुए हैं, ये यहाँ पर जो है अपना इंतजार कर रहे हैं। 2:30 बजे जो है ये अपने एंट्री इनकी बंद हो जाएगी। 1 बजे से 2:30 बजे तक इनकी एंट्री है प्रियंका। उसके बाद जो है तमाम पुलिस का इंतजाम है, कड़े पहरे में। जी मोहम्मद फारूक, मैं चाहूंगी आप अभ्यर्थियों से भी बातचीत करें कि नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए उससे कितना खुश हैं अभ्यर्थी और क्या लग रहा है उनको कि परीक्षा बेहतर हो पाएगी, रिजल्ट बेहतर तरीके से आ पाएगा? जी बताइए, क्या नाम है आपका? गौरव नाम है जी मेरा। तो ये बताइए कि ये नकल विहीन परीक्षा हो रही है, इसमें किस तरीके से आप जो है आपको लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये सेंटर जिलेवार बनाए गए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बच्चों को मतलब ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है सेंटर के मतलब लिए, और मतलब अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जिससे कि मतलब बच्चों को कोई डरावनी वाली आज तो कोई मतलब ऐसी खबर नहीं है। जी आपके लिए कितनी राहत की खबर है ये? राहत की खबर ये अभी तो ठीक है, फिलहाल तो अभी तो मतलब सही चल रहा है। हाँ ठीक है, अभी तो फिलहाल। अभी प्रियंका, यहाँ इन लोगों का कहना है कि इस तरीके की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और ना ही इस तरीके का कोई जो है सॉल्वर गैंग अभी यहाँ पर जो है सामने दिखाई दिया है। और यहाँ पर 37 केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा के 37 मथुरा में केंद्र बनाए गए हैं। 67,000 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं और ये अब ये सेकंड टर्म की जो परीक्षा शुरू होगी
वो 3 बजे से शुरू होगी। उसके लिए ये अभ्यर्थी पहले से ही आ गए, क्योंकि दूर दराज से लोग आए हैं। 67,000 लोगों से अधिक यहाँ पर परीक्षार्थी यहाँ पर मौजूद हैं और मथुरा के अंदर, और मथुरा में 37 केंद्रों पे अलग अलग पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। जी मोहम्मद फारूक, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और सघन चेकिंग की बात की जाए तो उस पे किस तरह के इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं। यहाँ तक कि ये पेड़ों पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और अंदर जो कक्षाएं उनमें भी सीसीटीवी कैमरे से परीक्षार्थियों की निगरानी हो रही है पूरी तरीके से। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार जो है राउंड कर रहे हैं, और तमाम जो है एसटीएफ की नजर में, यानी मथुरा में एसटीएफ की नजर, सॉल्वर गैंग का जो है वो दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। जो इसलिए नकल विहीन परीक्षा जो है बिल्कुल यहाँ पर हो रही है मथुरा में, और कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना की अभी यहाँ पर सूचना नहीं मिली है। यहाँ पे भी मेरे साथ तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं, परीक्षार्थी खड़े हैं, और मैं बात करता हूँ। बताइए जो है कहाँ से आए हैं आप? बताइए क्या नाम है? धनीराम मेरा नाम। जी धनीराम, बताइए कि आपकी जो है सेकंड टर्म में जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? बढ़िया हो रही है वो, अच्छी हो रही है। दूसरी पारी में कितने लोग हैं बताइए? दूसरी पारी में लोग है ना, अभी तो 405। हाँ 405 है। अभी तो नकल की कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, लेकिन आगे की नहीं पता। साफ तौर पर इनका कहना है प्रियंका कि अभी नकल की कहीं से कोई खबर नहीं है, यानी मथुरा में कहीं कोई खबर नहीं आ रही है। और अभी जो है इनका आगे का इनका कहना है कि अभी कोई पता नहीं है, लेकिन प्रशासन की इतनी मजबूती है, इतना सख्त तरीके से प्रशासन तैनात है, पुलिस तैनात है पूरी तरीके से, तो इसलिए यहाँ पर जो है मथुरा में नकल विहीन परीक्षा ही होगी, और कोई भी इस तरीके का गैंग यहाँ पे अभी सक्रिय नजर नहीं आया है। बिल्कुल जी मोहम्मद फारूक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुपेश भी लगातार बने हुए हैं। रुपेश, जिस तरह से मथुरा में जानकारी तमाम छात्र दे रहे थे कि नकल विहीन परीक्षा के चलते उन्हें राहत महसूस हो रही है कि कम से कम परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी, और जो मेहनत वो कर रहे हैं परीक्षा देने में उसका नतीजा भी सही तरीके से निकलकर सामने आएगा। यदि आपके क्षेत्र की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे और सघन चेकिंग को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? छात्र कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी विजय। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बधाइयों की बात की जाए तो जो संवेदनशील सेंटर या ऐसे सेंटर जो कि इंटीरियर एरिया में बनाए गए हैं, वहाँ पूरी निगरानी जो है सीसीटीवी से की गई है। और सीसीटीवी के देखिए मेरे पीछे जो सेंटर है गनगोला इंटर कॉलेज, यहाँ पर जो वर्तमान में 240 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए उड़न दस्ता से लेकर के स्टेट मजिस्ट्रेट की जो है तैनाती की गई है, और एक बेहतर जो कहा जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है परीक्षा चल रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ से मोहम्मद अमान लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद अमान, लखनऊ की यदि बात करें तो लखनऊ में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, उससे छात्रों में कितना संतोष है? बता दें, जिस तरह से यहाँ से लगातार पुलिस प्रशासन परीक्षा कराने में उसमें छात्रों की जो संतुष्टि है सबसे जाहिर हो रही है। आउट हो जाता था उसका भी जाया होती थी। इस तरह से है प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर से कहा है परीक्षाएं होंगी, ये नकल विहीन होंगी, जिसके लिए बड़े प्रयासों के इंतजाम किए गए हैं, और व्यवस्थाएं भी जो पुलिस परीक्षा केंद्रों पे जी बिल्कुल मोहम्मद ओमान, आपके पास वापस हम लौट कर आएंगे। हमारे साथ विजय भी लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ मोहम्मद फारूक भी बने हुए हैं। विजय, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि नकल विहीन परीक्षा को लेकर छात्रों में किस तरह की संतुष्टि देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से छात्र तैयारी करते हैं, और ऐसे में यदि ये संतुष्टि होगी कि नकल विहीन परीक्षा होगी तो रिजल्ट पारदर्शी आने की भी उम्मीद बढ़ जाती है। देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए सरकार ने नकल विहीन परीक्षा के लिए जो प्रयास किए हैं, इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जिस तरह से कड़ी सुरक्षा की गई है, तो इसमें अभी तक तो देखिए बदायूं जनपद की अगर बात की जाए तो किसी तरह की कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि किसी तरह से जैसे
कोई मुन्ना भाई पकड़ा गया हो, अन्य तरह से फिलहाल देखिए जो परीक्षाएं चल रही है 17 केंद्र बनाए गए हैं और 17 केंद्र के लिए 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 22 स्टेटिक मजिस्ट्रेट है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए बनाई गई है, तो बेहतर जो है सरकार का कदम है, बेहतर प्रशासन का कदम है। और जो जिला अधिकारी के निर्देश हैं मनोज कुमार सिंह के कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनके आसपास किसी तरह के फोटो स्टेट या जो है फोटो कॉपी की दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद रहे, जिसके लेकर के और एसएसपी को निर्देशित किया था कि पूरे जनपद की जो है पुलिस इस समय अलर्ट मोड पे है। और जिस तरह से देखिए नेक्स्ट पाली के लिए जो यहाँ पर छात्र आए गए हैं उनके बीच खुफिया एजेंसी भी तैनात है कि किसी तरह से जो है जो इसके ठेकेदार हैं परीक्षा पास कराने के जी विजय इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक आपका और मोहम्मद अमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।